Still struggling to achieve desired band in IELTS or PTE? Join Sirsa's Best Institute, Magnus, a language school, and experience the difference. Ample amenities like finest infrastructure, experienced faculty to clear your doubts, flexible timings for students or employees, desired band assured within time as well as weekly mock test. What are you waiting for? Book demo class today. Magnus Immigration and a Language School. First floor, Lal Koti Wali Gali near Domino's, Sirsa. Call now 700-967-0313. नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में और मेरे साथ आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं हैप्पी रानिया। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इससे पहले आम आदमी पार्टी का बिजली आंदोलन चला, जिसमें गांव-गांव जा कर के, घर-घर जा कर के और जो बिजली के बिल हैं, जिस तरह से दिल्ली में, पंजाब में जो जीरो बिल आ रहे थे, उसको लेकर के हरियाणा में जो है परिवारों को जागरूक किया गया कि आम आदमी पार्टी के साथ जुड़िए, ताकि यहाँ पे भी जो है बिजली बिल से जो लोग परेशान हैं उनको राहत मिल सके। अब आम आदमी पार्टी है वो परिवार जोड़ो अभियान है वो शुरू करने जा रही है और आज सिरसा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। हमारे साथ इस वक्त जिला प्रधान हैं हैप्पी रानिया। सर, पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद जी। सबसे पहले धन्यवाद बोलूँगा मैं प्रमोद जी आपका और आपकी पूरी टीम का, सड़कनामा की, जो यहाँ पे कवरेज के लिए पहुँचे। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से आज परिवार जोड़ो अभियान की शुरुआत की गई है? किस तरह से कितने लोग हैं वो जोड़े जाएंगे? क्या कुछ जो है इसका पूरी प्रक्रिया रहेगी? इसमें सर, जैसे पिछले दिनों भिवानी में शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, उसमें 4000 के करीब जो आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी थे उनको शपथ दिलाई गई थी। आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी के द्वारा, तो वहाँ पे उन्होंने ऐलान किया था कि अब बिजली आंदोलन कंप्लीट हो गया, अब आगे पार्टी अपना जो परिवार है और ज़्यादा बढ़ाएगी और इसमें परिवार जोड़ो अभियान जो अब हरियाणा में चलेगा, जिसकी समय सीमा लगभग 1 महीने तक की रखी गई है। तो उसमें आम आदमी पार्टी हरियाणा की 90 की 90 विधानसभा सीटों में 49 लाख परिवारों का जो टारगेट रखा गया है कि पूरे हरियाणा को टच करेगी, हर बूथ तक, हर परिवार तक पहुंचेगी। तो उसमें हर गांव में जैसे 21 सदस्य एक कमेटी बनाई जाएगी, बूथ पे कमेटी बनाई जाएगी। तो इसके तहत लगभग 2.5 लाख जो पदाधिकारी, जो 2.5 लाख लोगों का एक सेना तैयार होगी आम आदमी पार्टी की, जो आम आदमी पर लोगों के हितों की रक्षा के लिए, लोगों की आवाज़ उठाने के लिए और हरियाणा को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए और हरियाणा का विकास कराने के लिए जो लड़ाई लड़ेगी। जिस तरह से सीएम का जनसंवाद कार्यक्रम था और आम आदमी पार्टी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उसके बाद जो पदाधिकारी हैं उनको हिरासत में लिया गया। इससे पहले सीएम जब सिरसा में आए थे तब भी जो है वीडियो वायरल हुई। कुलदीप गदराना के लिए उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ ये आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता है, इसको यहाँ से ले जाओ, इसको पीटो। तो क्या टारगेट है आम आदमी पार्टी बीजेपी के निशाने पे है? देखो जी, आज हरियाणा में कोई अगर विपक्षी मेन भूमिका निभा रही है तो वो आम आदमी पार्टी ही निभा रही है। बाकी सब पार्टियां, कांग्रेस अपनी आपसी लड़ाई में व्यस्त है जी, एक दूसरे की टांग खींचने में। INLD पहले ही एनडीए का घटक दल रह चुका है और पता नहीं उनको क्या डर है, वो इनके आगे वैसे नहीं बोलते। तो एक आम आदमी पार्टी ही विकल्प है जो लोगों की आवाज़ उठा रही है, लोगों के तक पहुंच रही है, लोगों की जो समस्या है उनको इनके सामने उठा रही है। और हर जगह पे जब उनको विरोध का, जब हम लोगों की आवाज़ उठाते हैं तो ये इतने तानाशाही हो चुके हैं कि इनको लोगों की आवाज़ उठाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जब हम लोगों की आवाज़ उठाते हैं तो इनको नफरत है आम आदमी पार्टी से इतनी हो जाएगी, खास करके खट्टर साहब को, तो कि जहाँ पे जो दिखता है इनको लगता है कि ये आम आदमी पार्टी का और इसको उठा लो। जो आम आदमी हो, जो इससे सवाल करे, जो आवाज़ उठाए इनके सामने, वो इनको लगता है कि ये आम आदमी पार्टी के द्वारा भेजा गया है, तो ये उसी समय करते हैं कि इनको उठा लो। आपने देखा होगा कि आज तक कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह से गिरफ्तारी करना, हम कोई गुंडे मवाली या कोई लोग तो थे नहीं, आम लोग थे, आम परिवारों से थे, और सिर्फ एक मीडिया के तहत हम सिर्फ लोगों के बीच अपनी बात रख रहे थे। और उसी बात पर एक निजी प्रतिष्ठान से हमें उठाकर लेके जाना कितनी बड़ी तानाशाही है। अगर हम, ठीक है, आपके प्रोग्राम में जाएं, या कोई विरोध करते तो फिर भी आप उठाते, एक अलग बात है। एक शांतमय तरीके से अपनी बात रख रहे लोगों को मीडिया के सामने उठा के ले जाना और जो
विपक्षी पार्टी के मेन पदाधिकारी हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के, लोकसभा लेवल के, तो आप आम लोगों की समस्या क्या सुनोगे? और जो ये जनसंवाद करते हैं ये तो क्लियर ही हो चुका है सभी को कि वो इनका बीजेपी का संवाद है, इन्हीं के लोग बैठते हैं, इन्हीं के बताए हुए सवाल होते हैं, इन्हीं के जवाब होते हैं जी, उसमें कुछ भी आने जानी। और लोग सब देख रहे हैं 2024 में इनको हर एक बात का जवाब देंगे। जिस तरह से जो तानाशाही कर रहे हैं, हरियाणा के लोग जो हैं वो जिम्मेवार नागरिक हैं, वो तानाशाही कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हरियाणा के खून में ही एक लड़ने की क्षमता है शुरू से लेकर ही। चाहे वो आज सेना में भर्ती की बात लगा लो, चाहे पुराना इतिहास उठा के देख लो, ये गुलामी कभी मंजूर नहीं करते। तो इसलिए इनको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे हरियाणा के लोग। तो क्या लग रहा है कि जो आपका परिवार जोड़ो अभियान है वो सफल हो पाएगा हरियाणा में? जिस तरह का जो लक्ष्य रखा गया है वो पूरा हो पाएगा? देखो जी, आम आदमी पार्टी आम लोगों की समस्याओं के लिए उनके पास जाएगी, और जो दिल्ली और पंजाब के हमारी जो सरकारें हैं वो जो काम कर रही हैं, हम उसके ऊपर उनके बीच में जा रहे हैं। हम कोई ना तो इस तरह से इनकी तरह चुनावी जुमले फेंकते हैं, हम उनको यही बताने जा रहे हैं कि दिल्ली में जो हमने गारंटी दी थी वो हमने पूरी की, पंजाब में जो हमने गारंटी दी वो हमने लगभग पूरी कर दी है। अगर कोई एक आध रहती है तो वो कर रहे हैं, उस पर काम लगातार चल रहा है। और सबसे ज़्यादा रोज़गार देने का कोई काम कर रही है तो पहले 1-1.25 साल में ही 38,000 के करीब सरकारी नौकरी पंजाब में दे दी गई हैं। और हरियाणा के लोग भली भांति जानते हैं इस बात को, क्योंकि हरियाणा से काफ़ी लोग जो युवा बेरोजगार जहाँ फिरते थे वो जाकर पंजाब में जॉब लग रहे हैं। तो जब लोगों के बीच लोगों की बात लेकर जाएंगे तो इतना ज़्यादा लोग साथ देते हैं। चाहे इससे पहले बिजली आंदोलन था, तो बिजली आंदोलन में लोगों ने इतना भरपूर समर्थन दिया। हम जिस गाँव में गए वहाँ पर लोगों ने कहा कि इस सरकार को हम उखाड़ के फेंकेंगे, क्योंकि एक MLA एक MP को 4-4 हज़ार यूनिट तक जब बिजली फ्री मिल सकती है तो आम नागरिक को क्यों नहीं? और जब आम नागरिक की बात आती है तो ये कहते हैं कि ये मुफ्त की रेवड़ियाँ हैं, तो फिर MLA MP क्यों मुफ्त की रेवड़ियाँ ले रहे हैं? भाई सभी के लिए एक समान कानून होने चाहिए। तो लोग जो हैं, लोग बदलाव चाहते हैं, लोग इनसे अक चुके हैं, क्योंकि पिछले 8.5-9 साल में इन्होंने एक भी विकास का कार्य नहीं किया। 2.25 लाख के करीब अलग अलग संस्थानों में जो अपने पद हैं खाली पड़े हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में जो भर्तियां नहीं इन्होंने की, एक भी भर्ती सही ढंग से ये सिरे नहीं चढ़ा सके। तो बेरोजगार जो युवा है उनमें भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गुस्सा है। लोगों को जो ये निचोड़ रहे हैं बिजली के नाम पे, बिजली के बिल में इन्होंने मीटर चार्ज के नाम से एक नई स्कीम चला दी कि हर किलोवाट पे 2,000 रुपये सिक्योरिटी के नाम पे ये ले रहे हैं। वो लोगों को ठग रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं कि उनके साथ क्या क्या धोखा हो रहा है। इतने लाखों कनेक्शन है, 1 किलोवाट पे 2,000 रुपये इकट्ठा कर रहे हैं, तो कितने अरबों खरबों रुपए जो सरकारी डिपार्टमेंट है इकट्ठा कर रहा है। फिर ऊपर से 6-7 रुपये यूनिट के चार्ज लग रहे हैं। और जो इनके स्मार्ट मीटर आए हैं वो तो इतनी तेज़ दौड़ते हैं कि उनका कहना ही क्या है। तो लोग बिजली की मार पड़ रही है लोगों को पहले। अब जब हम लेके लोगों के बीच काम जाएंगे कि हम आपको रोज़गार देंगे, आपको बच्चों को जो गारंटी दी वो गारंटियाँ पूरी करेंगे, हम आपकी बिजली फ्री करेंगे, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। सरकारी स्कूलों का जो आपने देखा ही होगा, अभी पिछले दिनों स्कूल ऑफ एमिनेंस का जो उद्घाटन किया अरविंद केजरीवाल जी ने, उसी तर्ज पर जब प्राइवेट स्कूलों से भी बढ़िया स्कूल हरियाणा में बनेंगे तो लोगों को और चाहिए क्या है जी? स्वास्थ्य है, शिक्षा और रोज़गार, यही 3 मुद्दे हैं आज के मेन। तो वो आम आदमी पार्टी एक पार्टी है जो इनको दे सकती है। बाकी सब तो चुनावी जुमले फेंकते हैं। जहाँ कोई कह देता है जी हम 15,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता क्यों दोगे? आप बेरोजगारी ही ख़त्म कर दो, तो आम आदमी पार्टी ये चीज़ें लेकर जाएगी लोगों में। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के जिला प्रधान हैप्पी रानिया। लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। इस इंटरव्यू को लेकर के आप क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख भेजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।